चित्रकूट आज यूपी पहुंचेगी राम राज्य युवा यात्रा। चित्रकूट में राम राज्य युवा यात्रा के स्वागत की तैयारी, रामधुन गाते हुए लोग पहुंच रहे हैं चित्रकूट। प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनेगा राष्ट्रीय उत्सव। प्राण प्रतिष्ठा में अर्पण की जाएगी धूप बत्ती। धूप बत्ती से श्री राम मंदिर में सुगंध से महकेगा। शामली में एसटीएफ की छापेमारी। एसटीएफ ने तस्सीम को लिया हिरासत में। नकली नोटों की तस्करी करने के लिए हुआ गिरफ्तार। गाजीपुर में धान क्रय केंद्रों पर खरीद में हो रही मानक की अनदेखी। प्रभारियों द्वारा बिचौलियों से धान की जा रही है खरीद। ऐसे में किसान अपने आप को ठगा सा कर रहा है महसूस। टीकमगढ़ में राम भक्तों ने घर घर जाकर दिए आमंत्रण पत्र। घरों को रोशनी से जगमगाए और 21 दिए जलाए। मंदिरों में पहुंचे और इस कार्यक्रम का बने हिस्सा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रभु श्री राम और माता जानकी की चरण पादुकाओं लेकर श्रीलंका की अशोक वाटिका से शुरू हुई राम राज्य युवा यात्रा आज उत्तर प्रदेश पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में राम राज्य युवा यात्रा के स्वागत की भव्य तैयारी की गई। यात्रा में शामिल होने के लिए अलग अलग स्थान से लोग चित्रकूट पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में कानपुर से यात्रा में शामिल होने के लिए यात्रियों का एक बड़ा जत्था आज चित्रकूट के लिए रवाना हुआ। वहीं आपको बताते चले कि रामधुन गाते हुए सभी यात्रियों ने चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया और ये यात्रा 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी और चित्रकूट में यात्रा का प्रवास 3 दिन का होने वाला है। राम राज्य युवा यात्रा श्रीलंका अशोक वाटिका से चलकर आ रही है। आज चित्रकूट धाम कामतानाथ स्वामी के दरबार में यात्रा पहुंच रही है। हमारे बीच में कुछ लोग हैं। रोज चौहान जी द्वारा आज राम राज्य यात्रा अशोक वाटिका श्रीलंका चलकर अयोध्या के लिए निकल रही है। उसमें हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा परिवार कानपुर पूरा संगठन इस कार्यक्रम में शामिल होने चित्रकूट पहुंच रहे हैं। आज वो यात्रा चित्रकूट पहुंचेगी, वहां पर हम लोग उनका जो है भव्य स्वागत करेंगे। हमारे बीच में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष जी हैं मनोज सिंह भदौरिया जी। राम राज्य युवा यात्रा का स्वागत हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की पूरी टीम के साथ चित्रकूट पहुंच रहे हैं और ये यात्रा श्रीलंका से अशोक वाटिका से होकर और अयोध्या तक की है। जो लंका से यात्रा चलकर आज चित्रकूट पहुंच रही है, वहां पहुंच करके उनका स्वागत करेंगे और उनके मार्गदर्शन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु श्री राम और माता जानकी की चरण पादुका लेकर श्रीलंका की अशोक वाटिका से ये राम राज्य यात्रा शुरू हुई है और आज उत्तर प्रदेश पहुंच रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में राम राज्य यात्रा का यहां पर भव्य स्वागत किया गया है और यात्रा में शामिल होने के लिए अलग अलग स्थान से लोग चित्रकूट पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में कानपुर से यात्रा में शामिल होने के लिए यात्रियों का एक बड़ा जत्था आज चित्रकूट के लिए रवाना हुआ है। वही खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर 22 जनवरी को श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पूजन कार्यक्रम में कामधेनु गौशाला समिति में निर्मित की जो धूप बत्ती के लिए 108 पैकेट जाएंगे। वहीं दीनदयाल धाम गौशाला में निर्मित 108 धूप बत्ती को अयोध्या भेजने से पहले शोधन और पूजन की जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि लाया गया। यहां से वह धूप बत्ती अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से अर्पण की जाएगी।
खबर राजस्थान के धौलपुर से है, जहां पर नगर परिषद द्वारा शहर के व्यस्तम चौराहे गुलाब बाग के ऊपर से गुजर रही फ्लाईओवर के पिलरों पर जिले की ऐतिहासिक इमारतों, धरोहर के साथ साथ दर्शनीय स्थलों की यहां पर पेंटिंग कराई जा रही है, जो शहर की सुंदरता को बढ़ाने के साथ ही लोगों को जिले के दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी देती है। इन जो पेंटिंग को बनवाने में नगर परिषद की ओर से लाखों रुपए खर्च भी किए गए, पर इन दिनों दीवारों पर उकेरी गई पेंटिंग पर निजी स्थानों के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांग रहे दावेदारों ने अपने अपने पोस्टर चस्पा कर इनकी जो खूबसूरती को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। कमाल की बात तो यह है कि प्रत्येक पेंटिंग के नीचे नगर परिषद द्वारा बकायदा संपत्ति विरूपण अधिनियम की चेतावनी भी दी गई है, पर लोकसभा की टिकट मांग रहे दावेदारों ने इस चेतावनी को दरकिनार करते हुए चेतावनी के ठीक ऊपर ही अपने पोस्टर यहां पर चस्पा किए हैं। आपके द्वारा जो मेरी चीज़ जानकारी मिलाई गई है, तो हमने हालांकि जो भी हमने पेंटिंग्स वगैरह जो भी कराई हुई थी अपने धौलपुर के उसके खूबसूरती के लिए, यदि उसके उपरांत भी किसी व्यक्ति विशेष या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना उसका कोई प्रचार सामग्री या कुछ भी जो भी लगा रखी है उसको हटवाएंगे एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। तो आई अगली खबर शामली से, जहां पर एसटीएफ मेरठ ने एक बार फिर से बड़ी छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान एसटीएफ ने एक युवक तसीम को हिरासत में ले लिया। पकड़ा गया तसीम शामली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है कि जहां पर नकली नोटों की तस्करी के आशंका के युवक को वहां पर उठाया गया। इससे पूर्व में भी एसटीएफ ने कई बार शामली जनपद में छापेमारी की और पूर्व में भी नकली नोटों के करेंसी के मामले में एक युवक को हिरासत में लिया था, जिसके कब्जे से एसटीएफ ने भारी संख्या में नकली करेंसी को भी बरामद किया है। वहीं एक बार फिर एसटीएफ ने शामली जनपद में छापेमारी की है और नकली नोटों की करेंसी तस्करी के आरोप में युवक को हिरासत में लिया। आशंका ये भी है कि नकली नोट तस्करी के आरोप में कई और लोगों की एसटीएफ की यहां पर लगातार तलाश कर रही है। वहीं पकड़े गए तमाम परिजनों और मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। दिनांक 2 अगस्त 2023 को एसटीएफ और कोतवाली शामली की पुलिस के संयुक्त प्रयास से एक लड़का था इमरान पुत्र महबूब, ग्राम नौकुआ, थाना शामली, इसको 6,08,300 जाली मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया था और जिस पर थाना शामली कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा एक 17 अगस्त को एसटीएफ और कोतवाली शामली पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त एक लड़का कलीम पुत्र नफीस नौकुआ थाना शामली का था। खबर गाजीपुर से है, जहां पर जमानिया क्षेत्र में धान क्रय केंद्रों में केंद्र प्रभारियों द्वारा बिचौलियों से धान की खरीद की जा रही है। दरअसल बघरी गांव में पीसीएफ का धान क्रय केंद्र खुला हुआ है और धान की खरीद बिचौलियों के द्वारा कहीं और से करके गोदाम में रख दिया जा रहा है। यही वाकया क्षेत्र के ही रोहड़ा गांव में यूपीसीओ का जो सेंटर है, जहां पर सुदर्शन न्यूज़ की टीम जब पहुंची तो पता चला कि यहां भी धान की खरीद नहीं हो पा रही है। सेंटर इंचार्ज से पूछने पर उन्होंने बताया कि यहां से कुछ दूरी पर खरीद हो रही है और वहीं से माल ढुलाई कर धानों को गोदाम में भेजा जा रहा है। इस संबंध में जब हमने उप जिलाधिकारी डॉक्टर हर्षिता तिवारी से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि जिले के किसान को जहां सुविधा हो वहां धान बेच सकता है। इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि यहां अधिकारी और कर्मचारी भी इस खेल में शामिल हैं। जी तौल हो रहा है वहाँ पे। कहाँ पे? यहीं से 500 मीटर दूरी पे है। अच्छा, वहाँ पे हम लोग का तौल होता है। अच्छा, वहीं पे तौल होता है, यहाँ सेंटर पे नहीं? नहीं। क्यों सेंटर पे तौल क्यों नहीं करा रहे हैं? सेंटर पे यहाँ पे थोड़ा गाड़ी वाड़ी आने में दिक्कत हो रहा था। और यहाँ पिछले कई दिनों से यहाँ के किसानों का ये कहना है कि पिछले कई दिनों से यहाँ धान की खरीद नहीं हो रही है और लगातार अधिकारियों और बिचौलियों की मदद से यहाँ धान कहीं और खरीद होती है और यहाँ पर किसानों को लाकर अंगूठा लगवा दिया जाता है।
एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों को अपने परिवार का सदस्य बता रहे हैं, वहीं यहाँ के अधिकारी और बिचौलिए मिलकर उनकी मंशा पे पानी फेरने का काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी गाजीपुर इस मामले पर क्या कार्रवाई करती हैं। कैमरामैन विकास के साथ मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर चंदौली से है, जहां पर चकिया में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जब 4 दबंगों ने दूसरे पक्ष की महिलाओं के साथ लाठी डंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल ये मामला चकिया थाना क्षेत्र के अर्जी कला गांव का बताया जा रहा है, जहां पर जमीन विवाद के गांव के एक ही परिवार के दबंग युवकों ने महिलाओं को पीटा। वहीं पुलिस घायल महिलाओं को एम्बुलेंस से जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर घायलों का प्राथमिक उपचार कर वहां पर हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी रेफर कर दिया है। इससे पूर्व एसडीएम चकिया रहे प्रेम प्रकाश ने दबंग आरोपियों को विभिन्न धाराओं में जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि जमीन विवाद में दोनों पक्ष का कोर्ट में विवाद चल रहा था। वहीं सीओ चकिया आशुतोष का कहना है कि दोनों पक्षों कानूनी कार्रवाई की गई है और धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। एक ज़मीन को लेकर 2 पक्षों के मध्य विवाद है, जिसमें न्यायालय में मुकदमा प्रचलित है। दोनों पक्ष अमुक तिथि को फौजदारी पे आमादा हो गए, जिस पर दोनों पक्षों पर 151 की कार्यवाही की गई प्रचलित है तथा एनसीआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। खबर हरदोई जनपद से है, जहां पर तालाब की भूमि को लेकर 2 पक्षों में जमकर गोली चली है और गोली चलने से ग्रामीण काफी यहां पर दहशत में आ गए हैं और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और दोनों पक्षों की तरफ से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दरअसल हरपालपुर कोतवाली की करता ग्राम सभा का मामला ये पूरा बताया जा रहा है, जहां पर तालाब की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और उसके बाद फायरिंग होना यहां पर शुरू हो गया। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस ने स्थानीय लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां पर अपील भी की है। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है और तहरीर के अनुसार यहां पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। मैं मार्तंड प्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरदोई थाना हरपालपुर के करता गांव में आज 2 पक्षों में तालाब की ज़मीन को लेके विवाद हो गया, जिस विवाद में दोनों पक्षों द्वारा फायरिंग की गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है, किसी को कोई चोट नहीं है, फिर भी पुलिस इसमें वैधानिक कार्रवाई और कठोर वैधानिक। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा वाहन चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे यहां पर अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर कुशल नेतृत्व में थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सर्विलांस की मदद से 3 शातिर वाहन चोरों को यहां गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल, मास्टर चाबियां और 2 मोबाइल भी यहां पर बरामद किए हैं। दरअसल पहले जो 15 दिनों में हुई 4 मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अलग स्थानों से चोरी की गई थी। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से चोरों की पहचान कर मुखबिर की सूचना पर पुनः चोरी करने वाले शातिर अभियुक्तों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। देखिए, थाना उत्तर पुलिस और उनकी टीम द्वारा एक वाहन चोर के गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम बादल, रामकुमार और मनोज हैं। इनके पास से 6 चोरी की मोटरसाइकिल एवं 2 चोरी का मोबाइल बरामद किया गया है। 4 मोटरसाइकिलें उत्तर थाना क्षेत्र से जो चोरी हुई थी कनेक्ट हो गई हैं। 2 अन्य जो मोटरसाइकिल हैं उसको कनेक्ट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 2 चोरी के मोबाइल भी इनके पास से बरामद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के आला नेताओं द्वारा निमंत्रण अस्वीकार कर समारोह में शामिल नहीं होने के फैसले से अब कांग्रेसी आहत होने लगी है। धार के कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपेंद्र सिंह ठाकुर ने पार्टी के आला नेताओं के इस फैसले से आहत होकर पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दीपेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। दीपेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि राम तो सभी के हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं।
साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राम का नहीं वो किसी का नहीं है। बात कर मेरे से। हाँ जी, कैसे हैं आप? आज मैंने त्याग पत्र माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को सौंपा है। साथ ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है, और वो सिर्फ इसलिए कि राम का विरोध किसी भी कीमत पर मुझे सहन नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईश। और माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय खड़गे जी और माननीय चौधरी जी को जो निमंत्रण पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए, जो 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आज अयोध्या में जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का भव्य समारोह होने वाला है, उसका निमंत्रण पत्र अस्वीकार करना कहीं न कहीं मेरे मन को आघात कर गया। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां पर राम भक्तों ने घर घर पहुंचकर लोगों से अपील की है कि 22 जनवरी को अपने घरों को रोशनी से जगमगाएं और कम से कम 21 दिए जरूर जलाएं। वहीं राम भक्तों ने अक्षत चावल देकर लोगों को आमंत्रित किया। भगवान राम 500 वर्षों के वनवास के बाद अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे में व्यवसायियों से कहा जा रहा है कि वो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अपने आसपास के मंदिरों में पहुंचे और जहां से उचित हो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। अक्षत के साथ ट्रस्ट द्वारा भेजा गया संदेश भी लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही राम मंदिर की तस्वीरें हैं जिसे घर में बनाने के लिए कहा गया है। राम मंदिर में पूजित अक्षत के साथ लोगों को बताया जा रहा है कि आप मानसिक रूप से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े। जो सभी ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित गोगाडी मिशन स्कूल में फादर द्वारा अप्राकृतिक यौन शोषण का मामला प्रकाश में आने से अंचल में सनसनी फैल गई है। फादर के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज होने के बाद बताया जा रहा है कि फादर फरार है। दरअसल मिशन स्कूल के छात्रावास के अधीक्षक फादर रोशन प्रदीप खैस लंबे समय से 8 छात्रों का अप्राकृतिक यौन शोषण कर रहा था, पर छात्र डर के कारण किसी को ये बात नहीं बता रहे थे। वहीं कुछ छात्रों ने हिम्मत जुटाई और स्कूल प्रबंधन द्वारा मामले पर छात्रों का शिकायत पत्र के अनुसार कार्रवाई करते हुए बाल संरक्षण अधिकारी को शिकायत दी गई है। खबर कर्नाटक के चिक्कोडी से है, जहां पर चिक्कोडी शहर के आरडी कॉलेज परिसर में 2000 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं और शाम की कक्षाएं समाप्त होने के बाद आरडी कॉलेज के सामने बड़ी संख्या में वाहन चलाने के कारण छात्रों के लिए दुर्घटना की संभावना भी रहती है। वहीं सड़कों पे गड्ढे होने के कारण चिक्कोडी शहर में दुर्घटनाओं के पहले से ही कई उदाहरण मौजूद हैं। इसलिए छात्रों की सुविधा के लिए कई बार जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि गति नियंत्रण के लिए आरडी कॉलेज के सामने ब्रेक लगाया जाए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसके चलते एवीपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया है। उनका कहना है कि गति नियंत्रण के लिए सड़कों पर से दुर्घटना की जो संभावना बनी रहती है, उन्होंने अधिकारियों से मांग की है कि हाईवे अथॉरिटी जागे और समस्या का समाधान करे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।